नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया था कल, लेकिन हमने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी नहीं, क्योंकि वो जो भी चीज़ें थी कोर्ट ऑर्डर में ऑलरेडी हम आप सभी को बता चुके थे। जिस दिन सुनवाई हुई थी उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 सप्ताह से काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ भी पड़ रही हैं, चाहे वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी हो या फिर 15 अगस्त की छुट्टी हो, संडे हो गया, सेकेंड सैटरडे हो गया, सैटरडे की छुट्टी हो गई, या फिर रक्षाबंधन की छुट्टी हो गई। तो उसमें कुछ अधिकारी भी छुट्टी पर थे। और अभी जो नेक्स्ट वीक कल से स्टार्ट होगा उसमें धीरे धीरे जो भी अधिकारी जो नहीं थे अभी तक अनुपस्थित थे, हालांकि उनके बिहाफ पर किसी न किसी को अपनी जिम्मेदारी, उनका जो चार्ज होता है अपना वो दे करके जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो नहीं है तो फिर उनके बिहाफ पर कोई भी नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई अधिकारी होते हैं। फिर भी चलिए, हम लोगों ने उनकी ही बात को मान लिया कि सर अब जब आएंगे तभी जो है शासनादेश जारी करवा करके। और आप ये देख लीजिए, कोर्ट में वही चीज़ें बोल दी गई हैं कि अब प्रस्ताव जो है शासन को हमने भेजा है, वहाँ से अभी अनुमति मिली नहीं है और उस पर कार्य चल रहा है। जैसे ही वहाँ से अनुमति मिल जाती है उसके बाद हम लोग जो है आगे की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देंगे। एक जानकारी यहाँ पर आप सभी को और देना है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। ये बिल्कुल सही है, नई शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। और इसमें जो मदरसा शिक्षकों वाला वो वाला नहीं बता रहे हैं आपको, वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, वो तो अलग हो गया। अल्पसंख्यक जो विद्यालय हैं जिसमें जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और मुस्लिम, तो इनके जो विद्यालय होते हैं उनमें जो जूनियर एडिट के या प्राथमिक के विद्यालय थे उनमें भर्तियाँ वो लोग अभी भी अपने मैनेजमेंट कोटे से कर रहे थे, जबकि भर्ती प्रक्रिया जो है बंद कर दी गई थी। कि अब उसमें जो है बीच में देखेंगे टेट पास रखे जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। फिर उसमें अभी जो मैनेजमेंट है वो सहमत नहीं हो रहे थे, लेकिन शासन ने उसमें हस्तक्षेप किया है कि उसमें भर्ती जो है अब जैसे सरकार चाहते हैं वैसे भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर करवाई जाएगी। उसके अलावा एक भर्ती और है, एक आप सुने होंगे अटल विद्यालय, ठीक है। तो इन विद्यालयों में कुछ जो टीचर हैं वो तो संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे, लेकिन कुछ जो है अस्थायी नियुक्ति की जाएगी लगभग 800-900 हज़ार पदों पर। मतलब जूनियर एडिट जो भर्ती चल रही है इससे भी थोड़ी सी छोटी भर्ती होगी, लेकिन इस भर्ती का विज्ञापन चूंकि प्रोसेस में है तो विज्ञापन जल्द आएगा। एक तो ये हो गया जो अभी हमने आपको बताया, बाकी आप न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। और दूसरा ये हो गया जो अभी हम आपको बता रहे थे, अटल विद्यालयों में जल्द होंगी भर्तियाँ। प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में जल्द हजारों भर्तियां होंगी। इनमें से जो 810 पद होंगे वो अस्थायी नियुक्ति के अंतर्गत भरे जाएंगे, जिसमें प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षकों के पद शामिल हैं। बाकी तमाम पदों पर बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार ने इन पदों को स्वीकृति दे दी है भरने की। राज्य सरकार नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर हर मंडल में आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है। इन स्कूलों में श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ की तैनाती संबंधी प्रस्ताव को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। जो स्टाफ रखे जाएंगे, किस प्रकार से कितने स्टाफ होने चाहिए और उनकी भर्तियों को लेकर के भी यहाँ पर सहमति बन गई। शासन ने निर्देश दे दिया है, अनुमति दे दी है। और ये प्रदेश के सभी 18 मंडलों में ये विद्यालय जो है खोले जाने वाले। और इनमें इन विद्यालयों में से प्रत्येक में 45 पदों पर अस्थायी नियुक्तियाँ होंगी, 45 पदों पर, जिसमें एक प्रिंसिपल, एक प्रशासनिक अधिकारी, 16 प्रवक्ता पीजीटी के और 27 जो है सहायक अध्यापक टीजीटी के पद शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 810 पदों पर जो है अस्थायी भर्ती होगी। बाकी जो पद हैं वो भी भरे जाएंगे, उनमें भी हम लोग जो लोग एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे, लेकिन वे जो पद होंगे आउटसोर्सिंग के तहत भरे जाएंगे। अस्थायी नियुक्तियाँ होंगी, संविदा वाली या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाली नियुक्तियाँ होंगी। और अस्थायी जो नियुक्तियाँ होंगी 810। ये जो दिया यहाँ पर एक विद्यालय का डाटा है कि 45 जो पूरे स्टाफ रखे जाएंगे, जिसमें एक प्रिंसिपल, एक प्रशासनिक अधिकारी, 16 प्रवक्ता और 27 जो सहायक अध्यापक होंगे टीजीटी वाले। इसी तरह से जितने विद्यालय होंगे पूरे प्रदेश में 18 मंडलों में, सभी को मिलाकर के 810 जो पद हैं वो अस्थायी वाले भरे जाएंगे। और उसी में जो है ये जो पद है, इसी में जो है जो आउटसोर्सिंग वाले वे पद भी शामिल होंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जो सुनवाई हुई थी 17 अगस्त को, ये मामला पहले दूसरे बेंच में सुना जाना था, जस्टिस मनीष माथुर सर की बेंच में। उसके बाद फिर अचानक से जो है बेंच में बदलाव होता है, फिर मामला जो है कोर्ट नंबर 51 में जाता है और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर की बेंच में मामला सुना गया था। रीट संख्या 17602, कुमारी अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 3 अदर्स मतलब उसमें पीएनपी हैं, बेसिक विभाग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कामता प्रसाद जी हैं जो कि उपस्थित थे कोर्ट में, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बेसिक विभाग के। इसके अलावा सचिव साहब हो गए, एबीसी सर हो गए पीएनपी के। तो ये लोग जो है कोर्ट में उपस्थित हुए थे। और
जो पिछला वाला कोर्ट ऑर्डर था 6/7/2022 में, जिसमें रिजल्ट को लेकर के और जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया है उसको लेकर के जो कुछ भी चीज़ें कोर्ट में बताई गई थी, इसके बाद फिर यहाँ पर अभी जो है शासन से अप्रूवल को लेकर के, मतलब पुराना जो रिजल्ट है उसको स्थगन को के अप्रूवल को लेकर के जो प्रस्ताव भेजा गया उसको लेकर के माननीय कोर्ट में न्यायालय में बताया गया चीज़ें। और यहाँ पर देखेंगे जो MC चतुर्वेदी हैं, AAG डबल AG, जो गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। और इनके साथ में यहाँ पर एक और अन्य वकील है, लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल सुरेश सिंह जी। और इन्होंने कहा कि जो इंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट से मांगा गया है, मतलब गवर्नमेंट से जो है प्रस्ताव पर अनुमति मांगी गई है, इंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट से मांगा गया है। और ऑन द बेसिस देयर ऑफ सबमिट्स दैट ऑन गोइंग प्रोसीजर इन परसुएंस टू द अर्लियर ऑर्डर डेटेड 18/4/2022, मतलब जो पुराना वाला कोर्ट का माननीय न्यायालय का आदेश है कि जिसमें ये था कि कुछ कमियां पाई गई थी, दोबारा रिजल्ट देना था संशोधित करके, तो उसी को लेकर के आगे जो है फिर प्रोसीडिंग की जाएगी, प्रोसेस जो है आगे उसी के बाद तुरंत बढ़ाया जाएगा जैसे ही गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाता है। एंड सेम वुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। यहाँ पर देखिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया था और 2 सप्ताह का समय यहाँ पर माननीय न्यायालय की तरफ से दिया गया है। और 31/8/2022 को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का समय यहाँ पे। और ये एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो पहला वाला जो इंटरिम जो राहत दी गई थी याचियों को कि कभी जब तक ये मामला निस्तारित नहीं होता तब तक भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किए जा सकते हैं, कैंडिडेट की जो भी सेलेक्ट होंगे उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा सकती है। तो वह आर्डर जो है अभी भी कंटिन्यू रहेगा टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, यानी भर्ती तो नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर संशोधित रिजल्ट आए, उसके बाद हम लोग भर्ती के बारे में सोच पाएंगे कि भर्ती कब से शुरू होगी, कब तक होगी। बाकी उम्मीद है साथियों कि 25 के बाद जो है या फिर 25 के आसपास तक, 25, 26 के 27 के आसपास, मतलब 31 अगस्त से पहले पहले जो है जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती का संशोधित रिजल्ट इस बार आ जाना चाहिए। आप लोग कितना वेट करेंगे, कितना हम लोग इसी तरह से कोई और भर्ती की भी तैयारी नहीं हो पा रही ढंग से, इसी के चक्कर में कि कब होगा कब होगा। एक बार भर्ती हो जाती फिर होना होता नहीं होना होता वो बात की बात है। तो सबका जो है धैर्य धीरे धीरे जवाब दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें धैर्य और यहाँ पर रखना होगा। और बस कुल मिलाकर के 2 सप्ताह का समय जो लिया गया है कोर्ट से, तो 1 सप्ताह का हमें इंतजार करना है, जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। 31 अगस्त को बुधवार है, 30 को मंगलवार है और 29 को सोमवार है, मंडे है। तो हमें लग रहा है या तो देना होगा तो 27 तक दे देंगे, शनिवार तक, 26-27 तक। तो 25 के बाद कभी भी आ सकता है, 25 से पहले तो आने के चांस कम है। और इसमें भी सबसे पहले शासन से जो प्रस्ताव भेजा गया था उस पर अनुमति मिल जाए, वहाँ से निर्देश आ जाए, तो उसके बाद ही जो प्रोसेस होगा वो आगे बढ़ पाएगा। सब कुछ शासन के हाथ में, सब कुछ सरकार के हाथ में, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। जब चाहेंगे तब भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, सब कुछ इसमें मामला क्लियर करवाते हुए। तो बस इतनी ही बात है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।